मोदी सरकार जीएसटी बिल को पास कराने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गई है। मोदी सरकार की लगातार कोशिश है कि मॉनसून सत्र में देश हित में ये बिल पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अभी भी कांग्रेस की वजह से लटका हुआ है। लेकिन कांग्रेस की राय से अलग राज्यों की जीएसटी को लेकर राय एक है और सरकार को जीएसटी पर राज्यों का साथ मिल गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट की लिमिट को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने की कांग्रेस की मांग के विरोध में केंद्र सरकार को राज्यों का साथ मिल गया है। देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर माने जाने वाले इस बिल को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्री के साथ बैठक की और आम सहमति बनती नजर आई। इस मीटिंग में राज्यों के वित्त मंत्री की समिति ने कहा कि जीएसटी से होने वाले नुकसान के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार 5 साल तक मुआवजा देगा। States are satisfied that in the constitutional amendment, the wording by which states will be guaranteed 5 years of compensation if there is any loss of revenue. समिति में जीएसटी को लेकर आम सहमति बन गई है। ये दर ऐसी होगी जिससे आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा और राज्यों को फायदा मिलेगा। दोहरे कर नियंत्रण को लेकर राज्यों की चिंता बरकरार है। 1.5 crores and below will be only state, will be the only entity that will look after the small businesses of the states. In other words, single control, not dual. Above 1.5, a smooth, consistent methodology has been worked out for both center and state. हालांकि सरकार को उम्मीद है कि इसी सत्र में जीएसटी बिल संसद से चर्चा के बाद पास करा लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य भी जीएसटी के हक में हैं। बिल पर आम सहमति के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय मंत्री अनंत कुमार, कांग्रेस के राज्यसभा में नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे राज्यसभा के चुनावों के बाद सरकार का समीकरण बदला है और छोटे दलों की मदद से बिना कांग्रेस के सहयोग से सरकार जीएसटी बिल पास करा सकती है। दरअसल अभी तक हर राज्य में वस्तुओं का मूल्य अलग अलग टैक्स लगाने की वजह से अलग अलग है। ऐसे में जीएसटी पास होने से एक ही दर होगा और सामान के मूल्य कम होंगे।